कानपुर नगर के बाबूपुरवा वार्ड 105 के पूर्व पार्षद प्रत्याशी शब्बीर अंसारी ने एक बार फिर वार्ड नंबर 105 के भावी पार्षद मोहम्मद मिराज पर निशाना साधा। शब्बीर अंसारी ने मोहम्मद मिराज पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से मोहम्मद मिराज पार्षद बने हैं, क्षेत्र के विकास की गति को ब्रेक लग गया है। वार्ड की जनता में पार्षद को लेकर काफी रोष है। शब्बीर अंसारी का बड़ा दाव, अगर 1 महीने के लिए पार्षद जी का पावर मुझे दे दिया जाए तो क्षेत्र में विकास की गति को पंख लगा देंगे। वहीं क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य के बारे में पूछने पर शब्बीर अंसारी ने साफ कर दिया, क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहा है ये विधायक निधि द्वारा किया जा रहा है, इसका श्रेय पार्षद जी को नहीं जाता। आने वाले वक्त में अगर शब्बीर अंसारी चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों बदल कर दिखाएंगे। गोश्त भारत न्यूज चैनल से संवाददाता फैयाज हुसैन की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम शब्बीर अंसारी है, मैं वार्ड 105 का पूर्व पार्षद प्रत्याशी हूँ। सर, जैसे कि हम अक्सर जन समस्याओं के मुद्दों को उठाते हैं और लगातार हम लोगों की आवाज के बीच में हम लोग खड़े होते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे जन समस्याएं बढ़ रही हैं या उनका कोई निस्तारण हो रहा है? नहीं, समस्या बढ़ ही रही है, खत्म होने का नाम नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो बाबूपुर में सीवर भराव की है, जो आप खुद जानते हैं। इससे पहले आपने न्यूज चलाई थी और जगह जगह आप बाहर ही हमारे कार्यालय के बाहर देखिए, आज कम से कम सालों भर हो गया, अभी तक पानी भरा हुआ है। और उनके दरवाजे बनाए जिन्होंने कहा नाम यहाँ के पार्षद को बनाया है, जिन्होंने पार्षद सपोर्ट किया, वो अपने दरवाजे का पानी नहीं हटा पा रहे, तो पार्षद से हम क्या उम्मीद करें? अच्छा, इस मामले में हमने कई बार अक्सर बातचीत करी, जनता से भी, जनता के बीच भी हमने सवाल चीजें किए हैं। जब हमारी हाल ही में बात हुई थी मिराज पार्षद से, तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो समस्या है ये आज की समस्या नहीं, लमसम पिछले 20 से 30 साल पुरानी समस्या है। उन दौर में कई ऐसे पार्षद भी बने, नेता भी बने, उनसे ये समस्या दूर नहीं हुई। हमें 60-1.5 साल हुए, हमारे बस के जितने काम हम कर रहे हैं, तो क्या उनके कसने का ये एक बहाना है कि उन्होंने फलाने ने ये करा था तो ये समस्या है। आपको अगर इस लायक होते तो आगे फिर जीतते, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपको जनता ने चुना है तो ये कहे कि आप अपना मुंह नहीं मोड़ सकते कि यार पिछले से खराब है तो हम क्या करें। जनता का ये निर्णय नहीं है। जनता ने अगर बदलाव करा है तो कुछ सोच के ही करा है, तो आपको समस्या का समाधान करना चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि दूसरे के ऊपर थोपे के 10 साल से 15 साल से ऐसा ही है। ऐसा ही है तो फिर आप पार्षद ही क्यों जीते, क्यों लड़ाते चुनाव? तो उन्हीं को लड़ने देते, जब खराब था खराब चलता रहता। आप जीते, जनता ने आपसे उम्मीद करी है कि हमारा अगर नया पार्षद आ रहा तो हम इस पे काम करेगा। आप बहानाबाजी करेंगे, ये थोड़ी कुछ होता है। अच्छा, जैसा भी आपने कहा कि जो उन्होंने नहीं किया आप कर लीजिए, तो फिर वही जो पार्षद है पिछले जो इस वक्त अपने हार चुके हैं, किन दावों के तहत वो दोबारा क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? अगर जब उनके कार्यकाल में ये काम नहीं हो पाया है तो वो दूसरे के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि खुद भी वो भावी पार्षद रह चुके हैं? नहीं, उनका प्रयास है। जिसे मोहम्मद आरिफ बबलू साहब थे हमारे, हम भी उनके अपोजिट थे, चुनाव उनके खिलाफ लड़ा था। लेकिन बात वो नहीं, उनके राज में जो काम होता था फिर भी होता था। समस्या जो है आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। ये तो अभी 60-1.5 साल से बने। नहीं, समस्या तो है, लेकिन फिर भी सफाई होती थी। या छाप क्षेत्र में पता करिए, आप क्षेत्र वालों से बात करिए कि समस्या का समाधान होता था, भराव होता था, लेकिन तो तत्काल फोन जाता था, अगला काम कराता था। इनका काम है कि दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, ये काम नहीं करा रहे। आप क्षेत्र में दे सकते हैं बराबर जल भराव हो, क्योंकि अभी चुनाव में, अगले चुनाव आने में लमसम 3.5 साल बचे हुए हैं। और 3-3.5 साल लफ्जों में कहना आसान है, लेकिन लंबा समय भी होता है। और जनता इतना इंतजार, शायद आप भी समझ सकते हैं, परेशानियों को लेकर नहीं कर सकती है। तो उपाय यही है कि अगर जनता ने पार्षद बनाया है तो पार्षद को जनता के बीच में रहना चाहिए। अभी हमने सुनने में आता है, जैसे मेरे पास आते हैं काफी लोग कि शब्बीर भाई उनसे काम कहो, तो कहते हैं कि हमें वोट दिया, यहाँ के एरिया वालों ने वोट नहीं दिया, वहाँ के लोगों ने वोट दिया। तो जनता जिताती है। चुनाव तो सभी लड़ते हैं, 8, 10, 12 प्रत्याशी लड़ते हैं, जीतता एक ही आदमी है। लेकिन जब जीतता है तो वो पूरे वार्ड का पार्षद होता है, किसी एक गले का नहीं, किसी एक मोहल्ले का नहीं होता। उसका काम होता है कि हमें हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करना चाहिए और जल्द से जल्द समझिए। उनके पास तो फायदा है, समाजवादी पार्टी के विधायक भी माननीय हसन रूमी जी हैं, उनसे काम करवाएं अगर कहीं फंस रहे हैं, लेकिन उनको तरीका ही नहीं पता है। हम तो कहते हैं कि क्या नाम है, 1 महीने के लिए आप हमें पार्षदी का क्या नाम है पूरी पावर ताकत दे दीजिए, देखिए जल बहाव जमकर सीवर लाइन कैंसिल कर दीजिए। इसी से जब पुरानी जो चैम्बर है इसी को सफाई इसी करा देंगे कि सालों पानी नहीं भरेगा। अब उन्होंने जो विकास का बेड़ा उठाया, जैसे कि देख सकते हैं कि वो सीवर लाइन डलवा रहे हैं अब एक लंबे अरसे के बाद, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? वो नहीं डलवा रहे हैं। ये यहाँ का पार्षद मिराज का काम नहीं है,
ये माननीय विधायक जी माननीय हसन रूमी जी के कार्यकाल में हो रहा है, उनकी निधि से हो रहा है। और एक बहुत अच्छी बात कही सबीर भाई आपने कि मान लीजिए 1 महीने का टाइम दे दिया जाए आपको और आपको पूरी पावर दे दी जाए कि चलिए आपके पास 1 महीने का वक्त है, आप बेहतर करके दिखाइए, तो कहाँ से शुरू करेंगे आप? सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या बाबूपुरों की सीवर भराव की है, इसकी सफाई ही नहीं होती। अगर इसको जड़ से साफ कर दिया जाए तो यही लाइन काफी दिन तक चलेगी। हम मानते हैं कि चौक हो गई, लाइन काफी पुरानी, कम से कम 50 साल पुरानी है, लेकिन काम हो सकता है। ऐसा नहीं ना कि नहीं हो सकता। हर चीज की समस्या है कि नए लाओ। अब गाड़ी मान लीजिए, मैं मिसाल के तौर पर गाड़ी खराब होती है तो कंपनी दूसरी गाड़ी लेने थोड़ी जाते हैं, उसको मैकेनिक पास ले आते हैं। अच्छा मैकेनिक ढूंढता है कि जो उसको समस्या को समाधान कर सके, हमारी गाड़ी सही कर सके। तो हमें ये ढूंढना है कि हमारी समस्या कहाँ पे सीवर बढ़ाओ, उसको हमें निकालना। अधिकारी तो कर्मचारी जो आते हैं, हम लोग देखते हैं, क्षेत्र के और लोग देखते हैं कि वो आते हैं और चिम्बर का ढक्कन खोलते हैं, ऊपर इसे मलाई नहीं छानी जाती है, उस तरीके से वो गंदगी को छान के किनारे कर देते हैं और जरा सा बच्चे चलाए, हल्का सा पानी निकला, चल दिया। पब्लिक चिल्लाती है भैया ये निकाल दो, किसी को सुनते ही नहीं ना, क्योंकि उनको कहा ऊपर से आर्डर नहीं भैया आप जाइए बस करिए, बाकी तो हम देख ही लेंगे। तो उनको ये जरूरत है कि आप खड़े होकर काम कराइए। आप एक आदमी भेज दिया, किसी को भेज दिया, अधिकारी, हर आदमी काहिल होता है काम कराने का। अंदर आदमी को कुछ जज्बा होना चाहिए, हम कैसे कर रहे हैं काम, जो हमारी जनता का। ऐसा तो नहीं 5 साल के बाद कि आप ही रहेंगे, दोबारा चुनाव नहीं होना है, अगले 2027 में चुनाव होगा तो जनता फिर आपसे सवाल करेगी, फिर आप कहेंगे लो हमने तो इतना काम कराया। तो फेसबुक पे काम करा के नहीं होता, जमीनी काम कराइए। इसी तरह कुछ काम हमारे क्या नाम है पार्षद बच्चे अखिल सानू जी भी कर रहे हैं, जिनकी बड़ी सराहना हो रही है कि वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिर उनका भी तो ये जवाब दिया जा सकता है कि आपके द्वारा काम नहीं है, ये माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों का है। नहीं दिया जा सकता है, लेकिन वो देखिए ये विधायक निधि से काम हो रहा है। अखिल सानू भी कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, उनकी लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन काम करने का तरीका होता है। अखिल सानू पुराने नेता, राजनीति उनको जानते हैं और अधिकारी उनकी एक पकड़ है, उनके बात करने का और लहजा अलग है। और इनका ये नए हैं, साइकिल का सिंबल मिल गया, इनकी किस्मत अच्छी थी जो जीत गया, बस ये फायदा। ये भी हो सकता है कि अभी नए हैं, कहीं ना कहीं इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, समझने में, जानने में, बुझने में, ये भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि मंझा हुआ एक खिलाड़ी जो होता है, आप देखते होंगे कि मैदान में अगर मंझा हुआ खिलाड़ी, उसे पता है कि हमें अपने फील्डर को कहाँ पे लगाना है, कहाँ सेट करना है। उसी तरह ये राजनीति में एक मैदान है जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमें कब किस तरह कौन सी दिशा को बदलना है। ये भी एक बड़ी वजह बन सकती है कि नए अभी इनको जानकारी नए हैं, ठीक है मानते हैं, लेकिन इनके पीछे जो लोग हैं वो तो पुराने हैं। मैं सबसे बड़ी बात है विधायक जी हैं, उसके बाद और भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो इनको बीच में लेके आए।